हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स का लेक्चर नंबर 6, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने बच्चों पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन में जब कोई बॉडी मोशन कर रही हो तो उस बॉडी के लिए ये तीन इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं। और मैंने ये बताया था पिछले वीडियो में कि जब कोई बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होती है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा 0 होती है। और जब कोई बॉडी पर ब्रेक अप्लाई होता है, ब्रेक, और स्टॉप में आती हो, ये वर्ड आपसे कहा जाए, तो वहां पे स्टॉप के केस में, स्टॉप वाले केस में फाइनल वेलोसिटी हम लोग 0 लेते हैं। ये सब कंडीशन अप्लाई करके हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के हेल्प से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्लियर हो जाता है। आज का जो टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। कोई बॉडी ऊपर से ड्रॉप की जा रही है, किसी मान लो छत पे कोई बच्चा खड़ा है और वहां से एक पत्थर उठाया और ऐसे फेंक दिया। कितना बड़ा, इतना सा बड़ा पत्थर उठाया और फेंक दिया। तो जैसे फेंकेगा बॉडी ऊपर से, तो उसने क्या किया, वहां से फेंका नहीं, वहां से ड्रॉप किया है, पकड़ा था, छोड़ दिया ऐसे, तो क्या करेगी, बॉडी ड्रॉप कर जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए ये मार्कर है, अगर मैं यहां से इसको छोड़ देता हूं, ऐसे ड्रॉप करता हूं ऐसे, तो ये गिर गई यहां पे, है ना। तो क्या बोलेंगे इसको हम, ऊपर से नीचे गिर रही है तो कहेंगे फ्री फॉल कर रही है ये। अच्छा, फ्री फॉल क्यों कर रही है, क्योंकि यहां पर बच्चों कोई ना कोई फोर्स इस पर एक्ट हो रहा है, और वो फोर्स है ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है, जिसका हम जिक्र करेंगे, एक चैप्टर है ग्रेविटेशन का, उस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ग्रेविटी क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है, और इस फोर्स की वजह से इसमें क्या आता है बच्चों, एक एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। और ये एक्सेलरेशन जो बच्चों होता है कांस्टेंट माना जाता है, क्योंकि हम कोई बॉडी को अगर ड्रॉप करा सकते हैं या थ्रो कर सकते हैं अर्थ सरफेस से, तो एक लेवल है, तो अर्थ सरफेस से बाहर नहीं जा पाता, तो अर्थ सरफेस के ही अंडर रहता है। तो ये जो वैल्यू होती है वो सब जगह हम लोग क्या मानते हैं, इसको कांस्टेंट मानते हैं। तो इसकी बॉडी के अंदर मास है और अर्थ का अट्रैक्शन है ग्रेविटी। तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल टू ma से यहाँ एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस बॉडी में, जो कोई बॉडी ड्रॉप की जाती है। तभी आप देखते होंगे कि कोई मान लो ये बिल्डिंग की हाइट है, और अगर यहाँ सडनली एक बॉल ड्रॉप किया जाता है, यहाँ ग्राउंड है मान लेते हैं, तो यहाँ पर कोई लड़का खड़ा हुआ है, ये कैच करना चाह रहा है इस बॉल को, है ना। तो इसको कैच करने में क्या होती है, काफ़ी डिफिकल्टी फील होती है। ऐसा क्यों, अगर यही मैं देखो ये मार्कर है, थोड़ा मैं यहाँ से कैच कर ले रहा हूँ आसानी से, लेकिन अगर यही बहुत ऊंचाई से, काफ़ी ऊंचाई से आए तो थोड़ा सा इसे कैच करने में आसानी नहीं होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि कंटिन्यू जब यहाँ से ड्रॉप की जाती है, जब ऊपर से कोई बॉडी नीचे आती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती रहती है, कंटिन्यू इंक्रीज करती है। कैसे इंक्रीज करती है, वो इंक्रीज करती है बच्चों 9.8 मीटर पर सेकंड के रेट से। मतलब 1 सेकंड में इतना मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो जो इसका एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन बॉडी में आ जाता है। मतलब एवरी सेकंड में इतना चेंज होना ही होना है। जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पे सपोज एट 1 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी, तो 1 सेकंड बाद इसकी हो जाएगी 10.8 हो जाएगी। इसमें इसको ऐड कर देंगे, नहीं समझे, इसमें क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, फिर जो आएगा उसमें फिर 1 सेकंड के बाद इतनी वेलोसिटी और इंक्रीज कर जाएगी। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी एवरी सेकंड में। और यही जो चेंज होता है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, एक्सेलरेशन। और इस वैल्यू को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल g से।
तो जो एक्सेलरेशन है वो a इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्लस g जब फ्री फॉल कर रही हो। क्या कर रहे हो बच्चों? फ्री फॉल। तो इक्वेशन जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा a के प्लेस पर g, और यहां तक ये जो डिस्टेंस कवर करेगी यहां से यहां तक, इसको हम लोग कहेंगे हाइट h। तो इक्वेशन बन जाएगा u प्लस जी टी, और h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तब इक्वेशन ऑफ मोशन ये बन जाएगा, क्योंकि यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन में ही मोशन हो रहा है। कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही हो या नीचे से ऊपर की ओर वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया हो, तो इसका भी मोशन वन डायमेंशनल मोशन होता है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, हम यही इक्वेशन यूज करेंगे, लेकिन वहाँ जो एक्सेलरेशन बच्चों कांस्टेंट होता है वो कितना? g, हमेशा g की वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। और कोई बॉडी अगर मान लेते हैं यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड तरफ थ्रो की गई हो ऐसे, और इसका नेट डिस्प्लेसमेंट चेक करना हुआ, तो ऊपर से नीचे अगर आ रही है और ओवरऑल टाइम आपको गिवन है, ओवरऑल टाइम कितना है? गिवन t। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे क्या रखेंगे? माइनस h रखेंगे और यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यूज कर लेंगे, क्योंकि जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो किधर है? नीचे की ओर है, और वेलोसिटी किधर है? u ऊपर की ओर है। जब कोई बॉडी किसी बिल्डिंग के टावर से कहा जाए, किसी छत से वर्टिकली ऊपर की ओर थ्रो किया गया है, तो इसका जब नेट डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे, मतलब यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट ये है, मान लेते हैं इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका है। तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इसका नीचे की ओर जा रहा है। नेट डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो u अपोजिट है, तो माइनस हम क्या करेंगे यहाँ पे? ऊपर के लिए माइनस g यूज करेंगे, और हाइट क्या है? अपोजिट है, तो इसके लिए हम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे। क्लियर है? अब यही चीज अगर बात करते हैं, जब ऊपर हम थ्रो करते हैं ऊपर की ओर, तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, मतलब एक्सेलरेशन है उसमें बट वो नेगेटिव है, वहां पे रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन के केस में, इन केस ऑफ रिटार्डेशन, जहां पर रिटार्डेशन होता है वहां हम नेगेटिव एक्सेलरेशन लेते हैं। क्या लेते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। बाकी सब कुछ वही रहता है, ठीक है। तो यही है बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी, और इसी पे तरह तरह के न्यूमेरिकल्स आपके बुक्स में, एनसीईआरटी में और आपके रेफरेंस बुक में, साइड बुक में गिवन रहते हैं। आप उनको उठाइए और सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसका जो भी कॉन्सेप्ट होगा आप इसी से यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स के जो भी होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक। तब तक ले पढ़िए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।